आपका वीडियो काफ़ी तेज़ी से रन कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप स्पष्ट बयान दिए हैं कि जो मनुष्य है वो कभी मरेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्या आप अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, अपनी चर्चाएं तेज कर रहे हैं? ये तो नहीं है इसके पीछे। देखिए, कोई सबसे पहली बात है कि मैं इस चैनल के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं श्री सद्गुरु भवन भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी, सब लोगों को प्रणाम करता हूं और यही परमात्मा से कामना करता हूं कि सारे लोग, जो भी लोग हैं इस धरती पर, देवी देवता को पूजते हुए संत के शरण में चले जाएं। इसलिए कि संत के शरण में जब तक नहीं जाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। संत के शरण में तभी जाएंगे कि जब आप इस प्रकृति के बनाए हुए देवी देवता जितने भी हैं सबके पास आपको जाना पड़ेगा। इसलिए कि मनुष्य के जीवन में 3 ही ऋण होता है, मातृ पिता ऋण, ऋषि ऋण और दैविक ऋण। तो मातृ पिता ऋण जो होता है वो माता पिता जीते जी सेवा करके चुकाते हैं, और जो बेटा बेटी आपका होता है उसका शादी विवाह कर देते हैं, आपका ऋण उतर जाता है। और दैविक ऋण जो होता है वो सब देवी देवता का दर्शन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए वो ऋण उतर जाता है। और लास्ट में ऋषि ऋण बचता है, जो संतों की सेवा आप करते हैं और संत महात्मा के पास जाते हैं तो वहाँ से वो ऋण उतर जाता है। जब ये ऋण उतर जाएगा तो आप थोड़ा बताओ, जब बैंक का लोन नहीं रहेगा आपके ऊपर तो नो ड्यू देगा कि नहीं देगा? वो देगा ना। तो उसी तरह से जब प्राकृतिक का कर्ज आपके ऊपर से मुक्त हो जाएगी, प्राकृतिक जब ले लेगी, सारा ऋण आप वापस कर देंगे, तो स्वयं बोलेगी कि अब तुम परमात्मा के पास जाओ। तो उस सब पीरियड में आप कहाँ रहोगे? संत के शरण में। और संत क्या कहते हैं कि संत अध्यात्म के राह पर ले जाते हैं। और अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आपके एड़ी से लेकर और इस माथे तक, इतना ही दूर में पूरा अध्यात्म है, पूरा ब्रह्मांड है, तीनों लोक इसी में बसा हुआ है। तो संत इसको देखते हैं। तो इस शरीर से प्राण कब निकलता है? जब कोई आपकी इंद्रियां कमजोर होती है तो ही ना प्राण निकलता है, तभी ना निकलता है। अगर दरवाज़ा मजबूत हो तो घर में से कोई निकल सकता है? निकलेगा? नहीं निकलेगा। दरवाज़ा बंद हो तो कोई तोड़ सकता है दरवाज़ा? नहीं, दरवाज़ा टूटेगा, इसलिए कि ताकतवर है। तो जब आज के डेट में आप देख लीजिए कि शास्त्र कहता है कि 8 लोग अभी जीवित हैं इस धरती पर, जिसमें मार्कंडेय जी हैं, हनुमान जी हैं, बलि हैं, अश्वत्थामा हैं, वेद व्यास जी हैं। जब एक किसी से पूछिएगा ना तो जो नहीं जानकार है, जो नहीं जानने का प्रयास किया, वो बोलेगा ये सब ढकोसला है, ये सब बेकार बातें हैं। लेकिन उसको कब याद आएगा? कि जब सामने से ट्रक आएगा ना, और जब ब्रेक मारेगा, जब उसको लगेगा कि मर जाते हम, तो अब उसको याद आएगा कि नहीं, भगवान है, आज कौन मुझे बचाया, नहीं तो ट्रक वाला तो पिछड़ी करके चला जाता। तो ठोकर के बाद ही बुद्धि होता है। कितना हो खा पी लीजिए काजू किशमिश बादाम, बुद्धि नहीं होगा। जब ठोकर लगेगा तबे बुद्धि होता है इंसान को। और ठोकर क्या लगता है कि जब वो बीमार पड़ता है या कोई अनहोनी होती है तब उसको याद आता है। और जो चैतन्य प्राणी है वो शुरू से ही वो संतों के बीच में जाता है और देवी देवता का पूजा पाठ करता है। देखिए, हमको ही लोग कहते हैं कि आप दुबे जी बहुत गलत आदमी। हम बोले क्या गलत है? तो आप देवी देवता को मानते हैं। हम बोले भैया क्यों नहीं माने? जब इस धरती पर हम आ रहे थे, नहीं आए थे अभी धरती पर, हमारा अभी जन्म नहीं हुआ था, तो हमारी माता और पिता जहाँ ऊंच देखते थे लोग, वहाँ गोड़ लागते थे कि हे भगवान एगो औलाद दे दीजिए। कहीं साधु महात्मा को देखते थे तो भोजन कराते थे कि इस साधु महात्मा को भोजन कराएंगे, कहीं दया दृष्टि हो जाएगा। तो सारे लोग जो देवी देवता हैं, माता पिता हैं, जो साधु महात्मा है, सब लोगों का आशीर्वाद मिला तब न हम धरती पर आए हैं। दुबे जी, आज भी अधिकांश लोगों की जो मानसिकता है वो ये है कि ये सब बाबा जो हैं ढकोचला हैं, ढोगी हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी ये कहते हैं ना कि जिसको जो समझ में आए वो कहे, कहने के लिए होता है। देखिए, 100 में कहते हैं ना, 100 में 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। लोग सुने होंगे आप। सारे लोग करप्ट नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाबा बनना चाहते हैं। वो जानते हैं कुछ साधु कितने प्रकार के होते हैं, जानते हैं आप? जानते हैं? नहीं जानते? आप इसको स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कर। साधु 3 प्रकार के होते हैं। साधु 3 प्रकार। कौन कौन से? एक होते हैं साधु, जो आप सुने होंगे, साधु बाबा, दू 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 माने दुमका, दू से दुमका, यानी साधु जो सत्य से दूर है, वो सिर्फ भेष बनाए हैं।
उनका कार्य है कि भेष अपना रख रहेंगे, घूम घूम के दुकानें खाएंगे खाएंगे। वो बेचारे उनसे जब आप पूछेंगे ना तो बोलेंगे महाराज हम कुछ जानते नहीं है, परिवार के लिए हम साधु बन गए हैं। दूसरा होते हैं साधु ध्रुवा होता है ना, ध्रुवा एक जगह है ध्रुव, तो साधु साधु बाबा नहीं लोग कहता है, साधु बाबा कहता है। तो वो होते हैं साधु जो सत्य को जाने थोड़ा और पब्लिक में लगे कहने कि तुम्हारा पेट का दर्द है ठीक हो जाएगा, अरे बाबा तो बहुत जानकार हैं भाई, वो धूर्तई करके कमाते हैं, जैसे लोगों को भ्रमित करके वो लोग कमाते हैं। और तीसरा होते हैं साधो जो कहे हैं, हमारे संत शिरोमणि कबीर साहब के बाणी है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खड़ी की दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। सुने हैं गाना? तो क्या कहे हैं कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। जो सत्य को जान गया और वो उसमें धारणा करने लगा, वो ध्यान हो गया, ध्यान मग्न हो गया, जो युक्ति करने लगा, वो साधु जो साध लिया। और जिसने अपने आप को साध लिया उसको फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये लोग कहते हैं कि खाइएगा क्या, जिस दिन वैराग हो जाएगा ना उस दिन संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए। प्राकृतिक हर चीज़ रखी है आपके लिए, लेकिन वो कहती है कम वक्त तुम निकलो तो सही। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि दिखाई देता है क्या, हाँ कैसे निकलेंगे, बैंक बैलेंस है, घर द्वार है, खेत बाड़ी है। जब आप अपने इंद्रियों को बारे में जान जाएंगे ना, इंद्रियों को जब स्थिर करने लगेंगे तो आप मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। तो आज आपने स्पष्ट कर दिया एकदम। आप सोचिए 6 महीना आप भजन कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं, आप पहले ये पता कीजिए कि जिसको हम मानते हैं वो कब आता है, जिसको हम मानते हैं वो कब आते हैं। भगवान से भेंट करना है तो जब चाहेंगे तब आप भेंट कर लेंगे, नहीं ना करेंगे, उनका तपस्या करनी पड़ेगी भाई। बिना देखिए लिखे हैं, दरिया तन से नहीं जुदा सब कुछ तन के माही, आ जोग जुक्ति से पाइए बिन जुक्ति कछु नाही। हमारे आश्रम पर जाइएगा जब खलवा धाम पर तो लिखा हुआ है श्री सद्गुरु भेव नमः भक्ति जोग आश्रम खलवा। कोई चीज़ वहाँ छुपाए नहीं है महाराज जी। वो ऐसा जो समझ गया वो समझ गया कि हाँ वास्तव में ये परम धाम है, मुक्ति धाम है, यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। चलिए जुड़ेंगे फिर आपसे, हम जुड़िए। लोगों का कमेंट आएगा जिस प्रकार आपसे हम जुड़ेंगे कि लोग क्या इस पर प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं, लोगों की क्या कुछ राय है। चलिए लोगों की राय लेकर के फिर आपसे हम जुड़ने का प्रयास भी करेंगे।